कि ये लोग ना तो ईश्वर को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना देश के कानून और व्यवस्था को मानते हैं। फैशन हो गया नाम लेने का। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं इनके लिए फैशन हो सकता है, इन चड्डीधारियों के लिए फैशन हो सकता है, इन आरएसएस ये मनुवादी सोच को मानने वाले लोगों के लिए फैशन हो सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई फैशन नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है, एक न्याय के प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आज आरजेडी में जो है अमित शाह के बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है। अमित शाह का बयान था अम्बेडकर नाम लेने से कुछ हो नहीं जाएगा, फैशन हो गया है, भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। तो चलिए बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है ये लोग का, और आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं अमित शाह के बयान को लेकर। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, जो मिलकर विरोध कर रहे हैं। चलिए बातचीत करेंगे। किसका पुतला लेके जा रहे हैं? अमित शाह जी का पुतला लेकर जा रहे हैं। क्यों इतने खफा क्यों है अमित शाह? क्योंकि ये संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इन्होंने बहुत ही अपमानित शब्द से इन्होंने। तो सही तो बोले, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों भगवान किसके लिए? भगवान को तो आस्था कई जगह दी है, अम्बेडकर जी ने तो आस्था का भी जगह दिया है, लेकिन ये मतलब नहीं कि 24 घंटा भगवान के लिए कर्म करते हैं। जिस संविधान में उन्होंने बैठे हैं, जिस संविधान से वो बात कर रहे हैं, आज अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, एक गृह मंत्री के लिए इस तरह का ओछी शब्दों का उपयोग करना कहाँ का ये संभव है? बताइए। फैशन हो गया नाम लेने नहीं, का ना? कैसे फैशन है? ये फैशन है, उनकी सोच में फैशन है, क्योंकि इतने बड़े महान नायक जो हैं, इनके बारे इतनी डिग्री कार है। अमित शाह के पास कौन सी डिग्री कार है बताइए? इनके अपेक्षा में अमित शाह क्या है? अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो क्या है अमित शाह बताइए? और वो जो यहाँ बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वो गृह मंत्री स्वयं संविधान जो रचयिता है उन्हीं के मार्फत वो बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है? पुतला दान कर देंगे उनका। हाँ, तो वो उन्होंने ओछे शब्दों से इनका जो इस तरह का बातें जो फैलाई है, उल्टे ठेस पहुंचाया, तो हम लोग का आघात हुआ है, हम दलितों का आघात हुआ है। इतने बड़े महान जननायक को जबकि, अच्छा ये एक बात बताइए, इसका मतलब ये जो जब ये इनका जब जन्म वो होता है, महोत्सव वगैरह होता है, तो इसका मतलब वो तो फॉर्मूला के लिए करते हैं, दिल से नहीं करते, इसका मतलब यही ना होता है उन लोगों का? ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसा बयान कदापि नहीं देना चाहिए था। जहाँ स्वयं बैठे हुए हैं, इन्हीं के लिखे हुए संविधान, सारे लोग उसी पे पार्लियामेंट से लेकर सारे कुछ चल रहे हैं, और उन्हीं को शब्द में इस तरह का बहिष्कार। यहाँ पे हमारे साथ सारिका पासवान जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कल सदन में अमित शाह जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने मजाक और मखौल उड़ाया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि जो देश हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर चलता है, उस संविधान रचयिता के नाम का मखौल उड़ाना जिस व्यक्ति ने किया है, उसको अविलंब पद से निष्कासित किया जाए और उन्हें सजा भी दिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, सही तो बोले। भगवान और धर्म ग्रंथ में क्या लिखा गया है? बराबरी से आप सबको अधिकार दीजिए, सबसे मेल मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, समानता का अधिकार, यही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और वही भगवान की एक मैसेज भी है लोगों का धर्म ग्रंथ के आधार पे, क्योंकि ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन भगवान की दूत के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भगवान और धर्म ग्रंथों के उसी स्वरूप को संविधान के आधार पे उन्होंने देश में उतारा। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और मैं तो मानती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही ईश्वर है, भगवान है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक यानी कि ईश्वर का मजाक। तो अब आप समझ लीजिए कि ये लोग ना तो ईश्वर को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना देश के कानून और व्यवस्था को मानते हैं। फैशन हो गया नाम लेने का। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं इनके लिए फैशन हो सकता है, इन चड्डीधारियों के लिए फैशन हो सकता है, इन आरएसएस ये मनुवादी सोच को मानने वाले लोगों के लिए फैशन हो सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई फैशन नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है, एक न्याय के प्रतीक है, जिन्होंने संविधान लिखा, और उस संविधान से ही आज हमारा देश चलता है। तो लोग संविधान का मजाक उड़ाते हैं, संविधान रचयिता का मजाक उड़ाते हैं, आप समझ लीजिए वो लोगों की कितनी घृणित और कुंठित मानसिकता के लोग हैं वो लोग। तो विरोध कर रही हैं आप लोग आज? हम लोग विरोध कर रहे हैं, और 90% बहुजनों का ये विरोध है, और अमित शाह के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे जिस तरह से अमित शाह सदन में बोले हैं अंबेडकर को लेकर? देखिए, जिस तरह राज्यसभा में देश के गृह मंत्री जी ने जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को टिप्पणी जो किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह और अपील करेंगे कैसे गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा कर देना चाहिए। तो सर, आप लोग को भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि भाई हम लोग का भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर, और
भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। तो बोल रहे फैशन हो गया नाम लेने किसी व्यक्ति को यदि आपत्ति है बाबा साहब अम्बेडकर से, वो देश छोड़कर चला जाए। तो फैशन हो गया है ना? क्या फैशन हो गया है? नाम लेने का अम्बेडकर जी का नहीं, फैशन क्या हो गया? बाबा साहब विचार हैं और हर एक सभी जाति धर्म के लोगों के दिल में बसने वाले हैं। हम लोग उनके विचार को मानने वाले लोग हैं। आप लोगों को तो स्वर्ग प्राप्त होगा भगवान का नाम लेंगे तो। क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा आप लोग भगवान का। ये अमित शाह जी की सोच है, अमित शाह जी की नियत नीति सिद्धांत में खोट है। तो आज आप लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित में। तौर पर उनकी पुतला हम लोग फूकेंगे। राजद परिवार की ओर से पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में उनकी पुतला फूकी जा रही है। तो आज पुतला जलाया जाएगा उनका? हाँ, निश्चित तौर पे। क्या संदेश दिया जाएगा पुतला से जला के? देश के लोगों से माफी मांगे देश का गृह मंत्री, और तत्काल उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। और जितने भी ये कथाकथित जो दलित नेता हैं, उन्हें चाहिए कि सदन से बाहर होकर, सदन से लेकर सड़क तक उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। बाबा साहब का, अम्बेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। तो सही तो बोले वो कि भगवान का नाम जपने से आप लोग को स्वर्ग प्राप्त होगा। भगवान को किसी ने देखा है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। हाँ, तो इसलिए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और मानेंगे। तो आप लोग को ठेस पहुंचा है? निश्चित तौर पर 85% के जो बहुजन के साथी हैं, जो अग्री जाति में भी जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब को सिर्फ ये अपने भारतीय देश में पूजा नहीं होती बल्कि कई अन्य देशों में पूजा की जाती है, उनके लोग मानने वाले लोग हैं। तो अम्बेडकर नाम क्यों जपते हैं आप लोग? वो हम लोग अम्बेडकर कहेंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जिसे अम्बेडकर साहब के विचारों से, अम्बेडकर साहब से नफरत है, वो भारत छोड़ कर चले जाए। नहीं बोलना चाहिए था उनको ऐसा बयान? नहीं बोलना चाहिए, उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो आज पुतला दहन होगा? निश्चित होगा, हम लोग पुतला दहन करेंगे। क्या कुछ बोलेंगे? क्या हो रहा है आज आरजेडी में? देखिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के उनको सिद्धांतों को, उनको विचारों को, उनको जो ये था उन पर जो है कि हमला किया है, ये लेकर करके हम लोग उनके विरोध में, अमित शाह के विरोध में रोड पर निकले हैं। सदन से लेकर सड़क तक हम लोग विरोध करेंगे। आप लोग तो स्वर्ग प्राप्त होगा ना? स्वर्ग प्राप्त क्या होता है? स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग में गए हैं कोई? गया है कोई? अरे मरा है जो वापस नहीं आया, जिंदा है जो गया नहीं। तो स्वर्ग नर्क का आप फैसला करने वाले कौन है? आप क्या जानते हैं स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग धरती पे है। जो एक दूसरे को इज्जत करना, मान सम्मान देना। तो बोल रहे भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान को नाम सब कोई लेता है, कौन नहीं लेता है भगवान का नाम? हाँ। लेकिन अपना बुजुर्गों का अपमानित करेंगे क्या? जो हमारा विचार को, हमारे लोगों को जो है कि ये संविधान लिखने के काम के, उस संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है, उनको अपमान करेंगे, अपनी गार्जियन को अपमान करेंगे। ये कौन सा सिद्धांत है? तो नाम लेने का फैशन हो गया अम्बेडकर? किसका नाम लेने का फैशन है? फैशन लेने वाला आदमी वो फैशन में ही रहता है, लेकिन धरती पर काम करने, जो लोगों को सोचने, जो दिल में उतर के काम करता है, जो जमीन पे काम करता है, उसको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो। अम्बेडकर के नाम लेना फैशन हो गया क्या? क्या फैशन हो गया? जो हमको संविधान लिख करके दिए हैं, उनके विचारों पर हम अमल कर रहे हैं, उनके विचारों पर पूरा देश चल रहा है, उनको उनका नाम लेना, वो गलत करना, वो जैसे कि फैशन हो गया क्या? ये कैसा फैशन है कि अपने बाप दादा को गाली दें? यह फैशन है? तो आप लोग आज विरोध कर रहे हैं? पूरी तरह से विरोध करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे, जहां तक होगा गली गली विरोध करेंगे उनका। ये बहुत बड़ा अपमानित करने का काम किया है उन्होंने। तो अभी आप लोग पुतला दहन करेंगे अमित शाह का? जी, अमित शाह का पुतला दहन करेंगे हम लोग। ठेस पहुंचा है बयान से? बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचा है इससे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचा है। क्या कुछ बोलना है? जैसे अमित शाह कल सदन में जो बयान दिए हैं उस पे? देखिए, अमित शाह जी ने जिस तरीका का देश के 90% लोगों का उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बार बार नाम लेकर के इन्होंने अपनी घिनौनी मानसिकता को इन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है।